कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया हे अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया हे अपनी दया से तूने मुझे मंगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु में मंगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु में धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू सच्चा जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा तू सच्चा जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाई नाम प्रभु ऐसा दो बड़न सेवा पूरी करके पाई नाम प्रभु ऐसा दो बड़न धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज का संदेश आप तक पहुँचाने के लिए थोड़ा सा समय हुआ कुछ कारणवश, लेकिन फिर भी मन में एक तरह का एक सवाल था कि आप तक कुछ ना कुछ एक थॉट, एक विचार जो है मैं आज के दिन आप तक पहुंचा हूं, इसलिए एक छोटा सा संदेश जो है और फिर एक बार जैसे मैंने पिछले संडे हिंदी में प्रचार किया उसी तरह आज का भी जो संदेश है मैं हिंदी में प्रचार करना चाहूँगा। और आइए हम वचन को सुनने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए प्रभु, आपकी उपस्थिति में हम आए हैं, आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए। जितने भी लोग जुड़े हैं, सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, इन सभी को आशीषित करें यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, आमीन। अगर आप सभी को याद होगा तो पिछले संडे के दिन में मैंने एक संदेश को आप तक पहुंचाया था। उसका थीम या फिर टाइटल इस तरह से था कि पर्पस ऑफ योर लाइफ, या फिर आपके ज़िंदगी का एक मकसद, एक उद्देश्य क्या है। ऑफकोर्स हम अपने ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद को लेकर चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, परमेश्वर का जो उद्देश्य है हमारे जीवन में पूरा होता है। और उसके आधार पर जो है अगर उस मकसद को पूरा करना है या फिर उस मकसद को हमें अचीव करना है तो हमारे जीवन में
एक लक्ष्य को लेकर चलना बहुत जरूरी है। और वो लक्ष्य इस तरह से है कि आज का टाइटल मैंने दिया कि सेट योर गोल्स। हमारे एक लक्ष्य को या फिर उद्देश्य को दृढ़ करो या फिर मजबूत करो, इसे मैं कहना चाहूंगा। व्हाट इज लक्ष्य? गोल क्या है? गोल, लक्ष्य ये होता है कि अपने जिंदगी में कुछ हम लोग हासिल करना चाहते हैं, टू द बेस्ट हम करना चाहते हैं, और जो हमारा टारगेट होता है उस टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं। मान लो एक क्रिकेटर है और वो क्रिकेटर, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन बहुत सारे प्लेयरों में जो भी टॉप मोस्ट क्रिकेटर होता है उसका एक लक्ष्य होता है, उसका एक मकसद होता है कि वो अपने जिंदगी के पूरे करियर में इतना सा रन बनाकर हासिल करे जो उसके पहले किसी ने बनाकर छोड़ा होगा, या फिर जो पिछले जिस व्यक्ति का रन्स का रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को तोड़े, और तोड़कर जो है उसके लाइफ का एक रिकॉर्ड जो है टॉप मोस्ट पर लेकर जाएं। उसके लाइफ में एक मकसद या फिर एक लक्ष्य होता है करके हम लोग देखते हैं। चाहे वो स्पोर्ट्समैन क्यों ना हो, चाहे वो पढ़ाई करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो बिजनेसमैन क्यों ना हो, चाहे वो एक जवान व्यक्ति जो अपने करियर को बना रहा है, कोई ना कोई अपने लाइफ में एक टारगेट को, एक मकसद, एक लक्ष्य को लेकर चलते हैं और उस गोल को वो लोग हासिल करना चाहते हैं। इफ आई हैव टू से, अगर मैं बताऊं, फिजिकली बहुत सारे लोगों का गोल होता है, वर्ल्डली बहुत सारे गोल्स होते हैं, स्पिरिचुअली बहुत सारे गोल्स होते हैं। अगर फिजिकली मैं बताऊं तो बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं, बॉडी बिल्ड करते हैं, वो अपने बॉडी के ऊपर, अपने लुक के ऊपर या फिर अपने पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। और उनका गोल क्या होता है? मैं सो एंड सो टाइम में, सो एंड सो समय में, मैं सो एंड सो अपना बॉडी का वेट जो है वो कम करूंगा, हेल्दी बॉडी रखेंगे, अच्छा सा खाएंगे, डाइट करेंगे, या फिर अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए उनके शरीर के लिए जो गोल होता है या फिर एक पर्पस होता है उसे लेकर वो चलते हैं। सांसारिक रूप से जो जीते हैं, संसार में भी उनका एक गोल है, एक टारगेट है कि वो इस संसार में सबसे अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या तो फिर कम्युनिटी के हिसाब से कंपेयर करेंगे, फ्रेंड सर्कल के हिसाब से कंपेयर करेंगे, कुछ चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, अच्छा घर बनाना चाहते हैं, अच्छा गाड़ी खरीदना चाहते हैं, या फिर अच्छा जॉब को करना चाहते हैं, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए अच्छा नाम, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। सो यू वांट टू अर्न गुड नेम एंड गुड फेम इन योर लाइफ, टू लिव अ वर्ल्डली लाइफ और टू अचीव द वर्ल्डली गोल। सांसारिक रूप से उस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, या तो फिर कोई आत्मिक मकसद होता है, फिर एक आत्मिक गोल अगर मैं बोलूं, सो देयर आर सो मेनी स्पिरिचुअल डिजायर्स, एक आत्मिक इच्छाएं इस तरह से होते हैं कि वो परमेश्वर का अनुभव करना चाहते हैं, प्रभु के संग संग चलना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन में बोले कि बहुत सारे लोग प्रभु के करीब आए। देयर आर पीपल हु हैव कम क्लोजर टू गॉड, प्रभु के करीब आकर जो है परमेश्वर को जाने हैं, पवित्र आत्मा का अनुभव किए हैं, वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़े हैं, बाइबल को ज्यादा सा अध्ययन किए हैं, प्रार्थना में समय बिताए हैं, परमेश्वर के नजदीक जो चलना है उसका अनुभव किए हैं। टू लव गॉड, टू वॉक विद गॉड, टू ओबे गॉड, टू एक्सपीरियंस गॉड, ये हमारे जीवन में एक आत्मिक लक्ष्य को, आत्मिक गोल्स को भी लेकर हम चलते हैं। सो देयर आर डिफरेंट गोल्स इन आवर लाइफ, अलग अलग गोल्स होते हैं, लेकिन जो भी तरह से जीवन को जी रहे हैं उसमें हमारे जीवन में एक मकसद को लेकर चलना बहुत जरूरी है। इफ आई हैव टू से, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। बाइबल में नीति वचन का किताब उसके 16वें अध्याय के 3 पद में लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 3, इट गोस लाइक दिस। वचन में लिखा है, कमिट योर वर्क्स टू द लॉर्ड एंड योर प्लान्स विल बी एस्टैब्लिश्ड। अपने कामों को यहोवा के ऊपर डाल दे, इससे तेरी सारी कल्पनाएं सिद्ध होंगे, पूरे होंगे। अपने सारे कामों को परमेश्वर को सौंप दे। कमिट योर वर्क्स टू द लॉर्ड एंड योर प्लान्स विल बी एस्टैब्लिश्ड। जो भी तुम्हारे काम है, जो भी तुम्हारे कोशिशें हैं, जो भी तुम्हारे मकसद है, जो भी तुम्हारे गोल्स हैं, वो परमेश्वर के ऊपर सौंपना, परमेश्वर को देना बहुत जरूरी है। इसी प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 में अगर आप आएंगे तो वचन में इस तरह से भी लिखा गया है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड ऑलवेज। यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, अपने स्वयं की बुद्धि के ऊपर, स्वयं की क्षमता के ऊपर तुम निर्भर नहीं रहना, परमेश्वर यहोवा के ऊपर अपना भरोसा रखना। ट्रस्ट इन द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। व्हाई?
because it's only the Lord who is going to fulfill and establish your plans. केवल परमेश्वर ही तेरे सारे कामों को वो पूरा करेगा करके हम लोग देखते हैं. See, when you have to live, when you live all this worldly, physically and spiritually, at the end I would say कि बिब्लिकल प्रिंसिपल है. फिर आत्मिक जीवन की जब आप बात आते हैं, हमारे आत्मिकता को लेकर एक गोल को बनाना बहुत ज़रूरी है. और वो आत्मिक गोल क्या है पता है? पौलुस अपना जीवन का बहुत ही अच्छा उदाहरण देता है. फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 12 से 15 पद अगर हम लोग देखेंगे तो सुनिएगा वचन में क्या लिखा है. मैं सिद्ध नहीं हुआ हूँ, फिर भी दौड़ा चला जाता हूँ, बीती बातें भूलकर आगे की ओर बढ़ता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, उस इनाम को पाऊँ जिसे परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया है. आई एम नॉट कंप्लीट, आई एम नॉट परफेक्ट, बट येट आई रन द रेस टू फिनिश द लाइन. मैं उस दौड़ को दौड़ा चला जाता हूँ उस मुकुट के लिए, उस तोहफे के लिए, उस इनाम के लिए जिसे खुदा परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया है. आज जो भी हालात में हम लोग अपने जीवन को जी रहे हैं ना, वी हैव टू, इफ़ यू हैव अ पर्पस इन योर लाइफ, अगर आपके जीवन में कोई मकसद है तो उस मकसद के लिए एक गोल को तैयार करना, एक लक्ष्य को बनाना बहुत ज़रूरी है. उस लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाना है, उस लक्ष्य की ओर हमें बढ़ते जाना है. और जब हम बढ़ते जाएंगे केवल परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, जब उसे हम फोकस करेंगे, परमेश्वर उस मकसद को हमारे जीवन में पूरा करेगा करके हम लोग देखते हैं. बारंबार मैं ये कह रहा था कि बहुत जल्दी चर्चेस शुरू होने वाले हैं अगले संडे से. एंड व्हेन द चर्चेस आर गोइंग टू स्टार्ट, जब प्रभु की आराधना में भवन में जाकर आराधना करेंगे, कुछ तो हमारे ज़िंदगी में एक प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, चाहे आप अपने आत्मिक जीवन को लेकर या फिर मैं अपने सेवकाई को लेकर एक लक्ष्य को बनाकर चलना बहुत ही ज़रूरी है. और उस लक्ष्य के लिए मुझे सारा कोशिश करना है. When it comes to our spiritual life, सुनिएगा ध्यान से, मैं कुछ बातों को बताना चाहूँगा. My goal should be my spiritual responsibility. मेरे लक्ष्य जो है मेरे आत्मिक जीवन के लिए होना बहुत ज़रूरी है. आपके आत्मिक जीवन के लिए नहीं सिर्फ आत्मिक जिम्मेदारी, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स आत्मिक जिम्मेदारी. मैं जिस लक्ष्य को लेकर चल रहा हूँ ना, वो मेरा आत्मिक जिम्मेदारी भी होना बहुत ज़रूरी है. किसी को हम सवाल करें तो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो? हम काम करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, मेरा घर का काम है. अम्माओं को, माँ लोग को पूछो तो बच्चों का देख रेख करते हैं. पिताजियों को पूछो, वो लोग बाहर जाके काम करते हैं. जवान बच्चों को पूछो तो वो लोग भी कुछ ना कुछ पढ़ाई, करियर, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब करते हैं. सो व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एक परिवार का अंग होने के नाते बहुत सारे जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होती है. तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सारा प्रयत्न को, कोशिश को, मेहनत को लगन रखते हुए, शायद ही कुछ लोग होंगे जो बहुत ही ना, मैं बोलता हूँ कि ये बहुत ही लेजी है, शराबी है, यूजलेस है, इतना बड़ा हो गया, मेहनत नहीं करते हैं, कमाते नहीं हैं, सैलरी नहीं देते हैं घर में. तो दोस लाइफ बिकम, दैट पर्सन बिकम सो इररिस्पॉन्सिबल. उस व्यक्ति के बारे में अगर हम कहें तो वो जिम्मेदारशील व्यक्ति नहीं है. लेकिन वो इस जिम्मेदारशील एक बच्चों को, जवानों को, माता पिताओं को अगर आप पूछे, कुछ माएँ ऐसी भी हैं घर के सारे काम काज को कर लेते हैं, घर का भी काम करते हैं, लेकिन बाहर जाकर भी जो है वो मेहनत करते हैं, 8-8 घंटा वो परिश्रम करते हैं, घर का भी जिम्मेदारी निभाते हैं, बाहर से भी कमा कर वो लाकर घर में अपने परिवार के लिए वो लोग अपना कंट्रीब्यूशन को देते हैं. इन द सेम वे व्हेन इट कम्स टू योर स्पिरिचुअल लाइफ, हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी हमारी जिम्मेदारी होना बहुत ज़रूरी है. पिताओं को बहुत टेंशन आ जाता है. अभी तो ठीक है लॉकडाउन है, फिर भी कुछ स्कूल्स जो है बच्चों के फीस को मांग रहे हैं. अगर हम वो फीस भरेंगे तो ही उनका ऑनलाइन पढ़ाई आगे बढ़ेगा. हो सकता है बहुत जल्दी 8th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक स्कूल शुरू होने वाला है, कॉलेज शुरू होने वाला है, फिजिकली वो लोग मीट होने वाले हैं. बट इफ़ यू हैव टू स्टार्ट स्कूल, अगर उन बच्चों का पढ़ाई स्कूल शुरुआत करना है तो आपको फीस भरना है. अभी फीस भरना है तो आपका जिम्मेदारी है उस पैसे को आपको तैयार करना है, ला कर देना है. सो एज यू फील रेस्पॉन्सिबल फॉर सम ऑफ द थिंग्स, जैसे परिवार के लिए, बच्चों के लिए कुछ जिम्मेदारियां हम लोग अपने ऊपर उठाते हैं, आत्मिक जीवन के लिए भी ऐसा ही लक्ष्य बना कर रखें कि हे प्रभु, तू मेरे लिए एक नया रास्ता खोल रहा है,
तेरे भवन में हम आ रहे हैं, तेरी आराधना करने वाले हैं, तेरे संग हम बढ़ने वाले हैं, मेरी आत्मिकता के लिए भी मेरा लक्ष्य होना ये मेरा जिम्मेदारी है। योर स्पिरिचुअल लाइफ शुड हैव योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका आत्मिक जीवन ही आपका स्वयं का जिम्मेदारी होना बहुत ही जरूरी है। यू हैव टू प्रेस टुवर्ड्स द गोल, उस लक्ष्य की ओर, आत्मिकता की ओर। मेरा स्वयं का मेडिटेशन, मेरा स्वयं का प्रार्थना, मेरा स्वयं का आत्मिक जीवन, मेरा स्वयं का परमेश्वर के साथ में एक रिश्ता, एक क्लोजनेस, प्रभु के साथ में चलना, ये मेरा जिम्मेदारी होना है करके हम लोग देखते हैं। ये लक्ष्य जो है ये केवल मेरा होना चाहिए। डोंट थिंक अबाउट द अदर्स, व्हाट अदर्स आर ग्रोइंग, हाउ दे आर डूइंग, हाउ दे आर डेवलपिंग, बट मेरे लिए मेरा आत्मिक जिम्मेदारी मेरा होना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, माई गोल मस्ट कीप मी गोइंग। मेरा जो लक्ष्य होगा वो मुझे और आगे लेकर चलते जाना है। नेवर एवर स्टॉप इन योर लाइफ। अपने जीवन में रुकना नहीं है, क्योंकि आप सुनिएगा, उदाहरण दूं, दौड़ने वाला रुकना नहीं, कोशिश करने वाला हारना नहीं, गिरने वाला पीछे हटना नहीं, पर लक्ष्य क्या है पता है? सिर्फ आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। प्रेस टुवर्ड्स द गोल। हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु के साथ में जो रिश्ता है, बहुत सारे लोग, दो तरह के लोग हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। इस लॉकडाउन में या तो प्रभु के करीब बहुत आए होंगे या तो प्रभु से थोड़ा दूर गए होंगे। प्रभु के करीब आए हैं तो और करीब जाओ, और प्रभु के साथ चलो, और आगे बढ़ते रहो। या फिर प्रभु से दूर हो गए हैं, फिर भी प्रभु के पास में वापस लौटकर आना ही आपका जिम्मेदारी या फिर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत से बार हमारी आत्मिक जर्नी में ना हम लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। वी फेल फास्ट। आवर जर्नी विद गॉड इज नॉट शॉर्ट, इट इज स्टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ। हमारा जो दौड़ है, हमारा जो लक्ष्य है प्रभु परमेश्वर के साथ में, वो छोटा एक टाइम का, एक साल का, एक महीने का, कुछ क्षणों का नहीं है। मेरे जिंदगी के आखिरी सांस चलने तक मुझे प्रभु के साथ में चलना है, मुझे प्रभु में बने रहना है, मुझे प्रभु के संग संग रहना है। इसलिए परमेश्वर के संग जब हम रहेंगे, हमें उस दौड़ में आगे बढ़ते रहना है करके हम लोग देखते हैं। बहुत उदाहरण मेरे दिमाग में आ रही है, लेकिन सुनिएगा ध्यान से। परमेश्वर ने जब गिडियोन को मिद्यानियों के मिडानाइट्स के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए भेजा, न्यायियों का किताब उसका 6वां, 7वां, 8वां अध्याय देखेंगे। व्हेन वी लुक एट द पिक्चर और द इंसिडेंट विद हैपेंड विद गिडियोन एंड हिज टीम, उनके लोगों के साथ में जब हम देखते हैं, मिडानाइट्स के साथ में जब हम लड़ने के लिए वो गए, करीब 23,000 लोग बचते हैं, 23,000। बट एज दे वॉक इन द विल्डरनेस, जंगल में जब चलते जाते हैं तो फिर से कुछ कारणवश हम लोग एक इंसिडेंट में देखते हैं कि करीब 9,700 लोग बचते हैं। कुछ लोगों को डिवाइड कर देता है, वापस भेज देता है, लेकिन संख्या आखिरी में बहुत कम हो जाती है। और इतनी कम हो जाती है कि परमेश्वर कमिटेड लोगों को, प्रामाणिक लोगों को, स्ट्रांग लोगों को चुनना चाहता है। अब इसलिए जंगल में ट्रैवल कर करके थक गए हैं, प्यास लगती है, परमेश्वर गिडियोन को एक सिंबल, एक साइन देता है। जो कुत्ते की तरह पानी पिएंगे ना जबान से, तो उन लोगों को सेपरेट कर। पानी मिला, देखते ही पानी में दाढ़ मारा, पीना शुरू किया। लेकिन जो हाथ में लेके पानी पिएंगे, उनके ग्रुप को सेपरेट कर। जब सेपरेट करता है तो आपको पता है कितने लोग बचते हैं? केवल 300 लोग बचते हैं, ओनली 300 पीपल। बट गिडियोन डिडंट टर्न बैक। उसका लक्ष्य क्या था पता है? परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है, मिडियानाइट्स के विरुद्ध में जाना है, उनसे लड़ना है। 300 लोग 1000 लोगों के विरुद्ध में लड़ाई किया और जीत को हासिल किया करके हम इस किताब में या फिर इस चैप्टर में हम देखते हैं। 300 पीपल ओनली लेफ्ट। और ये 300 लोग जो हैं, हजारों के विरुद्ध में उन्हें मार कर जो है उन्होंने जीत को हासिल किया करके हम लोग देखते हैं। सो व्हेन यू हैव अ गोल, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन यू हैव अ गोल, यू मस्ट मूव फॉरवर्ड। व्हेन यू हैव अ गोल, इट मस्ट बिल्ड योर कैरेक्टर। जब तुम्हारा एक लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य ही तुम्हारे चरित्र को तैयार करना, खड़ा करना, स्थापित करना बहुत जरूरी है। योर गोल मस्ट बिल्ड योर कैरेक्टर। चाहे वो मैं पास्टर हूँ, आप एक भाई हैं, बहन है, माँ है, पिता है, हम सभी का कैरेक्टर जो है मसीह विश्वास में बहुत ही मायने रखता है। कैरेक्टर के बारे में मुझे ज़्यादा वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं सिंपल सा, साधारण सा
एक वर्ल्डली एग्जाम्पल अगर मैं दूंगा ना, तो हमें देखने को मिलता है जिन लोगों को बहुत सारे लोगों ने एक आइकॉन बना के रखा है, हीरो का दर्जा दिया है, अगर मीडिया उसके जिंदगी से जुड़े हुए कुछ चीज़ों को उछाल कर अगर दिखा देंगे ना, तो उसका कैरेक्टर क्या है हमें दिखाई देता है। आई डोंट वांट टू नेम, आई डोंट वांट टू टेक एनीबॉडीज नेम, जो न्यूज़ में दिखाई देता है, जो पर्सन के बारे में न्यूज़ में बताया जाता है, बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, बहुत सारे उन व्यक्तियों को पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग उस हीरोज को, एक्टर एक्ट्रेस को पसंद करते हैं, बट ये पता चलता है कि उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वो गंदे काम करते थे, वो ड्रग्स लेते थे, वो बुरे अश्लील कामों में फंसे पड़े थे, तो कहीं ना कहीं उनका कैरेक्टर के ऊपर सवाल आ जाता है, कहीं ना कहीं फैमिली को इफेक्ट कर देता है। आज उनका भी मकसद क्या है? पैसा कमाना, इज्जत कमाना, नाम शौहरत कमाना, बहुत इंडस्ट्री में बड़े बड़े ओहदे पे आना, ये उनका लक्ष्य है। बट व्हेन इट कम्स टू सम इंसिडेंट, कुछ घटनाएं अगर हमारे सामने आ जाएंगी ना, तो कहीं ना कहीं आप और मैं उनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल करेंगे। नो मैटर व्हाट गोल यू हैव इन योर लाइफ, बट थ्रू आउट योर लाइफ इट मस्ट बिल्ड योर कैरेक्टर। मैं अगर स्पोर्ट्समैन की भी बारे में बात करूँ ना, बॉक्सर की भी बात करूँ, WWF की बात करूँ, क्रिकेटर की बात करूँ, अगर इन सारे स्पोर्ट्समैन लोग कहीं पर ड्रग्स लेकर अगर स्पोर्ट्स में खेलने गए, मैच फिक्सिंग कर लेंगे, पैसा ले लेंगे कुछ किसी से, तो हम जिनको पसंद करते हैं, जिन्होंने टॉप रिकॉर्ड बनाया है, जिन्होंने बहुत शौहरत और नाम कमाया है, तो कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टर के ऊपर सवाल किया जाएगा, क्योंकि उसने कुछ गलत काम कर दिया। मसीह चाल चलन में, मसीह धर्म में, मसीह विश्वास में हम सभी का यही एक मकसद होना चाहिए कि हम अपने कैरेक्टर को बिल्ड करें। गॉड इज नॉट इंटेंडेड टू मेक योर करियर, बट ही इज इंटरेस्टेड टू मेक योर कैरेक्टर। परमेश्वर सिर्फ आपके करियर को बनाने में ही मन नहीं लगा के रखा है, परमेश्वर आपके जिंदगी के चरित्र को बनाना चाहता है। योर फ्रेंड सर्कल, योर रिलेशनशिप्स, योर डीलिंग्स, योर बहुत सारे चीज़ें जो आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हैं, ये सारे चीज़ें आपके कैरेक्टर को लेकर बहुत ही एक सवाल खड़ा करता है। इसलिए पौलुस सिखाता है, जैसे मसीह का स्वभाव है वैसे तुम्हारा भी स्वभाव है। हैव द mind of Christ Jesus. So when we have the mind of Christ, when we have the heart of Christ, when we carry the love of Christ, we will live according to the character of God. हम परमेश्वर के गुण, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जो चरित्र है, परमेश्वर के सद्गुणों के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएंगे। So we all of us having our गोल इन आवर लाइफ, हमारे सभी के जीवन में कुछ गोल है, कुछ लक्ष्य है, लेकिन वो लक्ष्य जो है मेरी एक आत्मिक जिम्मेदारी बनना है। वो लक्ष्य मुझे आगे की ओर लेकर चलना है, पीछे नहीं देखना है, आगे की ओर देखना है। और वो लक्ष्य जो है मेरे जिंदगी का एक कैरेक्टर को तैयार करना, स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। सो बिल्ड योर कैरेक्टर फ्रॉम नाउ ऑन। इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ, योर लाइफस्टाइल, योर बिहेवियर, योर कंडक्ट, योर एटीट्यूड is going to show that what life you are living. हम क्या जीवन को जी रहे हैं, हम कैसे जीवन को जी रहे हैं, ये सब कुछ मेरा एक पर्सनालिटी में ही दिखाई पड़ता है। परमेश्वर जो है इन वचनों से हम सभी को आशीषित करे। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस वचनों के लिए जो आपने हमारे लिए लाया। प्रभु सहायता कर प्रभु कि हम आप में और आपकी बातें हम में बनी रहे परमेश्वर, और बहुत आयत से हम आशीष का कारण ठहरने पाए। हमारे सभी के जीवन में कोई ना कोई एक मकसद है, कोई लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है पिता, उस सभी को लेकर चलने में आप हमारी सहायता कीजिए। सारा आदर में हम आपको देते हैं। जितनों ने वचन को सुना है सभी को आशीषित कर, यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, आमीन। आइए विश्वास से प्रभु के आशीष को प्राप्त करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ में अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे।